क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में 100 में से सिर्फ एक इंसान ही क्यों अमीर बनता है? बाकी 99% लोग सालों तक ट्रेडिंग करते हैं। वे चार्ट देखते हैं, इंडिकेटर सीखते हैं, नई नई स्ट्रेटजी सीखते हैं, यूट्यूब पर घंटों वीडियो देखते हैं, टेलीग्राम पर टिप्स फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ महीनों या कुछ सालों बाद उनका अकाउंट धीरे धीरे खाली हो जाता है। कुछ लोग गुस्से में ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मार्केट एक जुआ है, और कुछ लोग हमेशा के लिए इस खेल से बाहर हो जाते हैं। लेकिन उसी मार्केट में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सालों से लगातार पैसा कमा रहे हैं। उनके लिए मार्केट डर की जगह नहीं है, बल्कि एक अवसर है। सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या उन्हें कोई ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटजी पता है जो बाकी लोगों को नहीं पता? क्या उनके पास कोई जादुई इंडिकेटर है, या फिर उनके पास कोई अंदर की जानकारी होती है? सच्चाई यह है, इनमें से कुछ भी नहीं। असल फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, माइंडसेट का। दुनिया के प्रसिद्ध ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक्सपर्ट मार्क डगलस कहते थे कि मार्केट में सफलता का लगभग 80% हिस्सा आपकी साइकोलॉजी पर निर्भर करता है और सिर्फ 20% आपकी स्ट्रेटजी पर। इसका मतलब यह है कि अगर आपका माइंड सही नहीं है तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी भी आपको नहीं बचा सकती। लेकिन अगर आपका माइंड मजबूत है तो एक साधारण सी स्ट्रेटजी भी आपको लगातार सफल बना सकती है। यही कारण है कि कुछ लोग मार्केट में सालों तक टिके रहते हैं और कुछ लोग कुछ ही महीनों में हार मान लेते हैं। असल में ट्रेडिंग चार्ट का खेल नहीं है, यह दिमाग का खेल है, यह धैर्य का खेल है, यह अनुशासन का खेल है, और सबसे बड़ी बात, ये खुद को जीतने का खेल है। क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर हमारे अपने अंदर होता है। डर, लालच और जल्दी अमीर बनने की चाह। यही 3 चीजें 99% ट्रेडर्स को हराती हैं। लेकिन जो इंसान इन 3 चीजों को कंट्रोल करना सीख लेता है, वह धीरे धीरे भीड़ से अलग हो जाता है, और वही इंसान एक दिन उस खास क्लब में पहुंच जाता है जहां सिर्फ 1% ट्रेडर्स होते हैं। इस वीडियो में हम उसी रहस्य को समझने वाले हैं। हम जानेंगे 1% ट्रेडर्स की सोच कैसी होती है, वे नुकसान के समय कैसे शांत रहते हैं, और कैसे वे मार्केट के उतार चढ़ाव के बीच भी लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि हो सकता है आज आपको वो सच्चाई पता चले जो अब तक किसी ने आपको नहीं बताई। 99% ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती। अब एक पल के लिए सोचिए, जब कोई नया इंसान पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में आता है तो उसके मन में क्या होता है? उत्साह। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। वह अपने मोबाइल या लैपटॉप पर चार्ट खोलता है, कैंडल्स को देखता है और सोचता है कि बस थोड़ा सा सीख लिया तो पैसा कमाना शुरू हो जाएगा। वह इंटरनेट पर सर्च करता है, बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, 100% विनिंग स्ट्रेटजी, गारंटीड प्रॉफिट ट्रेडिंग। कुछ ही दिनों में वह दर्जनों वीडियो देख चुका होता है। किसी ने कहा RSI सबसे अच्छा इंडिकेटर है, किसी ने कहा मूविंग एवरेज ही असली गेम है, किसी ने कहा प्राइस एक्शन ही सब कुछ है। नया ट्रेडर हर चीज को सच मान लेता है। वह एक के बाद एक नई स्ट्रेटजी सीखता है। कुछ दिन RSI से ट्रेड करता है, फिर मूविंग एवरेज से, फिर किसी और इंडिकेटर से। लेकिन एक चीज हमेशा वही रहती है, नतीजा। कभी छोटा प्रॉफिट, कभी बड़ा लॉस। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। वह सोचता है कि शायद अभी सही स्ट्रेटजी नहीं मिली, इसलिए वह फिर से खोज शुरू करता है। एक और नई स्ट्रेटजी, एक और नया इंडिकेटर, और यही चक्र महीनों तक चलता रहता है। लेकिन असली समस्या यहां स्ट्रेटजी की नहीं होती, असल समस्या होती है सोच की। दुनिया के मशहूर ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक्सपर्ट मार्क डगलस कहते थे, अधिकतर ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वे मार्केट को एक पैसा कमाने की मशीन समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि हर दिन पैसा कमाना संभव है, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं है। मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलता। कभी वह ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, और कई बार कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन नया ट्रेडर इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। वह चाहता है कि हर ट्रेड में जीत हो, और जब ऐसा नहीं होता
तो उसके अंदर दो भावनाएं पैदा होती हैं। पहली, डर। जब ट्रेड नुकसान में जाता है तो वह घबरा जाता है, उसे लगता है कि अब उसका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। और दूसरी भावना, लालच। जब ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट देता है तो वह जल्दी से बाहर नहीं निकलता। वह सोचता है शायद अभी और पैसा मिलेगा, और कई बार वही प्रॉफिट वापस लॉस में बदल जाता है। यही वह जगह है जहां 99% ट्रेडर्स हार जाते हैं, क्योंकि वे समझ ही नहीं पाते कि मार्केट को हराने से पहले उन्हें अपने मन को जीतना होगा। सच्चाई यह है कि मार्केट में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट के साथ नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई खुद के साथ होती है। आपका डर, आपका लालच, आपकी अधीरता, यही तीन चीजें एक अच्छे ट्रेडर को भी गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। और जब तक कोई इंसान इन भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना नहीं सीखता, तब तक सबसे अच्छी स्ट्रेटजी भी उसे बचा नहीं सकती। लेकिन यहीं से 1% ट्रेडर्स की कहानी शुरू होती है, क्योंकि वे इन गलतियों को पहचान लेते हैं और एक दिन वे समझ जाते हैं कि मार्केट में असली जीत स्ट्रेटजी से नहीं, सोच से मिलती है। 1% ट्रेडर्स की सोच, द विनिंग माइंडसेट। अब जरा सोचिए, जब 99% लोग मार्केट में आते हैं तो उनकी पहली सोच क्या होती है? मुझे जल्दी पैसा कमाना है। वे हर दिन चार्ट खोलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज कोई ऐसा ट्रेड मिलेगा जो उनके अकाउंट को अचानक बड़ा कर देगा। लेकिन यहीं से गलत सोच की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि मार्केट में जल्दी पैसा कमाने की सोच अक्सर जल्दी पैसा खोने में बदल जाती है। यही वह जगह है जहां 1% ट्रेडर्स बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं। उनकी सोच पूरी तरह अलग होती है। दुनिया के प्रसिद्ध ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक्सपर्ट मार्क डगलस कहते थे, सफल ट्रेडर्स का सबसे बड़ा राज उनकी स्ट्रेटजी नहीं होती, बल्कि उनकी सोच और मानसिकता होती है। 1% ट्रेडर्स जानते हैं कि मार्केट को कोई भी व्यक्ति पूरी तरह समझ नहीं सकता। मार्केट हमेशा अनिश्चित रहता है। कभी कोई खबर अचानक सब कुछ बदल देती है, कभी कोई बड़ी कंपनी का फैसला पूरे मार्केट को हिला देता है, कभी कभी तो मार्केट बिना किसी वजह के भी ऊपर या नीचे चला जाता है। लेकिन सफल ट्रेडर्स इस अनिश्चितता से डरते नहीं, वे इसे मार्केट का स्वभाव मानते हैं। वे जानते हैं कि हर ट्रेड एक निश्चित परिणाम नहीं होता, हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना, प्रोबेबिलिटी होता है। और यही सोच उन्हें शांत रखती है। जब 1% ट्रेडर ट्रेड लेता है तो वह यह उम्मीद नहीं करता कि हर बार वह जीतेगा। उसे पता होता है कि कभी कभी नुकसान भी होगा, लेकिन वह इस नुकसान से डरता नहीं है, क्योंकि उसे अपने सिस्टम पर भरोसा होता है। वह जानता है कि अगर वह अपने नियमों का पालन करता रहा तो लंबे समय में उसका फायदा जरूर होगा। यही कारण है कि सफल ट्रेडर्स हर ट्रेड को जीवन और मृत्यु का सवाल नहीं बनाते। वे उसे सिर्फ एक छोटा सा फैसला मानते हैं। लेकिन 99% ट्रेडर्स हर ट्रेड को बहुत बड़ा बना देते हैं। जब उनका ट्रेड नुकसान में जाता है तो वे घबरा जाते हैं, जब उनका ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो वे लालच में आ जाते हैं, और इसी भावनात्मक उतार चढ़ाव में वे बार बार गलत फैसले लेते हैं। लेकिन 1% ट्रेडर्स इन भावनाओं से ऊपर उठना सीख लेते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट को कंट्रोल करना संभव नहीं है, लेकिन एक चीज है जिसे वे पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को। वे अपने फैसलों को भावनाओं से नहीं बल्कि नियमों से चलाते हैं। वे हर ट्रेड लेने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछते हैं, क्या यह ट्रेड मेरे प्लान के अनुसार है? अगर जवाब हाँ है तो वे ट्रेड लेते हैं, अगर जवाब नहीं है तो वे बिना पछतावे के ट्रेड छोड़ देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मार्केट में अवसर कभी खत्म नहीं होते। अगर आज मौका चला गया तो कल फिर आएगा। यही धैर्य उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है, और धीरे धीरे यही सोच उन्हें उस खास जगह तक पहुंचाती है जहां सिर्फ 1% ट्रेडर्स पहुंच पाते हैं। धैर्य की असली ताकत, पावर ऑफ पेशेंस। अब एक सच्चाई समझिए, मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान गलत स्ट्रेटजी से नहीं होता, सबसे ज्यादा नुकसान होता है जल्दबाजी से। जब कोई नया ट्रेडर चार्ट खोलता है तो उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है। उसे लगता है कि अगर उसने जल्दी ट्रेड नहीं लिया तो वह कोई बड़ा मौका खो देगा। इस डर को फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहा जाता है।
यानी मौका छूट जाने का डर। यही डर 99% ट्रेडर्स को बार बार जल्दबाजी में ट्रेड लेने पर मजबूर करता है। चार्ट में थोड़ी सी मूवमेंट दिखी और तुरंत बाय, थोड़ी सी गिरावट दिखी और तुरंत सेल, बिना सोचे, बिना इंतजार किए, बिना सही कंफर्मेशन के। कुछ बार ऐसा होता है कि उनका ट्रेड सही भी निकल जाता है और वही छोटी सी जीत उनके अंदर एक गलत विश्वास पैदा कर देती है। उन्हें लगता है कि जल्दी ट्रेड लेना ही सफलता का रास्ता है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। क्योंकि मार्केट में सबसे खतरनाक चीज है ओवर ट्रेडिंग, यानी जरूरत से ज्यादा ट्रेड लेना। और यही आदत धीरे धीरे एक अच्छे अकाउंट को भी खत्म कर देती है। लेकिन 1% ट्रेडर्स इस जाल में नहीं फंसते। उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है पेशेंस। वे हर छोटी मूवमेंट को ट्रेड का मौका नहीं मानते। वे जानते हैं कि मार्केट में हर दिन सैकड़ों कैंडल बनती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही कैंडल्स वास्तव में अच्छे अवसर देती हैं। इसलिए वे इंतजार करते हैं, कभी कभी घंटों, कभी कभी पूरे दिन और कई बार कई दिनों तक भी, क्योंकि उन्हें पता है कि एक सही ट्रेड 10 गलत ट्रेड से ज्यादा ताकतवर होता है। दुनिया के महान निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, स्टॉक मार्केट धैर्य रखने वालों को इनाम देता है। जो लोग जल्दी में होते हैं वे अक्सर नुकसान उठाते हैं। यही सिद्धांत ट्रेडिंग में भी लागू होता है। सफल ट्रेडर्स मार्केट के पीछे भागते नहीं, वे मार्केट को अपने पास आने देते हैं। जब उनका सेटअप साफ दिखाई देता है, जब उनका प्लान पूरा होता है, तभी वे ट्रेड लेते हैं। बाकी समय वे सिर्फ इंतजार करते हैं और यही इंतजार उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। क्योंकि 99% लोग इंतजार नहीं कर पाते, वे हर दिन कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। लेकिन 1% ट्रेडर्स जानते हैं कि कभी कभी कुछ ना करना ही सबसे अच्छा फैसला होता है। और यही धैर्य धीरे धीरे उन्हें उस स्तर तक ले जाता है जहां ट्रेडिंग एक जुआ नहीं रहती, बल्कि एक कला बन जाती है। अनुशासन का असली नियम, पावर ऑफ डिसिप्लिन। अब एक और सच्चाई समझिए, मार्केट में सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज ना तो कोई खास इंडिकेटर है और ना ही कोई जादुई स्ट्रेटजी। सबसे जरूरी चीज है अनुशासन, डिसिप्लिन। ये वही चीज है जिसे सुनना तो हर कोई चाहता है, लेकिन अपनाना बहुत कम लोग चाहते हैं। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो शुरुआत में वह बहुत उत्साहित होता है। वह ट्रेडिंग के नियम बनाता है। वह सोचता है, मैं हमेशा स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मैं ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, मैं सिर्फ सही सेटअप में ही ट्रेड लूंगा। लेकिन जैसे ही मार्केट की असली परीक्षा शुरू होती है, ये सारे नियम धीरे धीरे टूटने लगते हैं। एक दिन ट्रेड नुकसान में जाता है, वह सोचता है थोड़ा और रुकता हूं, शायद मार्केट वापस आ जाए, और वह स्टॉप लॉस हटा देता है। नुकसान थोड़ा और बढ़ जाता है, अब वह और डर जाता है। लेकिन ट्रेड बंद करने की बजाय वह उम्मीद करने लगता है, उम्मीद कि शायद मार्केट पलट जाएगा। लेकिन कई बार मार्केट पलटता नहीं है और वही छोटा सा नुकसान एक बड़े लॉस में बदल जाता है। यही वह पल होता है जहां 99% ट्रेडर्स अपने ही नियम तोड़ देते हैं, क्योंकि उस समय उनका फैसला दिमाग से नहीं, भावनाओं से हो रहा होता है। लेकिन 1% ट्रेडर्स इस स्थिति में भी अलग होते हैं। वे अपने नियमों को भावनाओं से ऊपर रखते हैं। उनके लिए डिसिप्लिन सिर्फ एक शब्द नहीं होता, ये उनकी आदत बन चुका होता है। दुनिया के महान ट्रेडर्स में से एक जेसी लिवरमोर ने कहा था, मार्केट में सबसे बड़ी गलती गलत ट्रेड लेना नहीं है, सबसे बड़ी गलती है अपने नियमों को तोड़ना। सफल ट्रेडर्स जानते हैं कि हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। इसलिए वे हमेशा एक साफ प्लान के साथ ट्रेड करते हैं। उन्हें पहले से पता होता है अगर ट्रेड गलत गया तो कितना नुकसान होगा, और अगर ट्रेड सही गया तो कितना फायदा हो सकता है। यानी वे हर फैसले को पहले ही तय कर लेते हैं। इससे एक बड़ा फायदा होता है, जब मार्केट में उतार चढ़ाव होता है तो उन्हें घबराहट नहीं होती, क्योंकि उनका फैसला पहले ही लिया जा चुका होता है। यही अनुशासन धीरे धीरे उन्हें मजबूत बनाता है, और यही वह आदत है जो एक साधारण ट्रेडर को एक प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देती है। क्योंकि अंत में मार्केट में सफलता सबसे ज्यादा उसी को मिलती है
जो अपने नियमों का सम्मान करना सीख जाता है। डर और लालच का खतरनाक खेल, फियर एंड ग्रीड। अब जरा एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछिए, जब आपने पहली बार ट्रेड लिया था तो उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? शायद थोड़ी उत्सुकता, थोड़ी घबराहट और साथ में एक उम्मीद। उम्मीद कि यह ट्रेड आपको अच्छा पैसा देगा। लेकिन जैसे ही मार्केट आपके खिलाफ जाने लगता है, आपके अंदर एक नई भावना पैदा होती है, डर। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आप बार बार चार्ट देखते हैं, बार बार प्रॉफिट और लॉस चेक करते हैं और आपके मन में एक ही विचार आता है, अगर यह ट्रेड और नीचे चला गया तो क्या होगा? यही डर 99% ट्रेडर्स को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। कई बार वे डर के कारण ट्रेड को बहुत जल्दी बंद कर देते हैं और कुछ मिनट बाद वही ट्रेड बड़े प्रॉफिट में चला जाता है। उस समय उन्हें बहुत अफसोस होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ समय बाद एक और भावना पैदा होती है, लालच। जब कोई ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो मन कहता है, थोड़ा और रुकते हैं, शायद और पैसा मिलेगा। और कई बार यही लालच एक अच्छे प्रॉफिट को भी लॉस में बदल देता है। यही दो भावनाएं, डर और लालच, मार्केट के सबसे बड़े दुश्मन हैं और यही दो भावनाएं सबसे ज्यादा अकाउंट खत्म करती हैं। दुनिया के महान निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट ने कहा था, मार्केट में सफल होने के लिए आपको उस समय शांत रहना सीखना होगा जब बाकी लोग डर रहे हों, और उस समय सावधान रहना होगा जब बाकी लोग लालच में हों। यही वह सिद्धांत है जो सफल ट्रेडर्स को भीड़ से अलग बनाता है। 1% ट्रेडर्स इन भावनाओं से भागते नहीं, वे उन्हें समझते हैं। वे जानते हैं कि डर और लालच मानव स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन फर्क यह है कि वे इन भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। जब वे ट्रेड लेते हैं तो उनका फैसला पहले से तय होता है, उनका स्टॉप लॉस तय होता है, उनका टारगेट तय होता है। इसलिए जब मार्केट ऊपर नीचे होता है तो वे घबराते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर मूवमेंट पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कई बार शांत रहना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होता है। और यही मानसिक संतुलन धीरे धीरे एक ट्रेडर को मजबूत बनाता है, क्योंकि अंत में मार्केट में जीत सबसे ज्यादा उसी को मिलती है जो अपने डर को समझता है और अपने लालच को नियंत्रित करता है। और जिस दिन कोई ट्रेडर इन दोनों पर काबू पा लेता है, उस दिन वह भीड़ से अलग होना शुरू कर देता है। रिस्क मैनेजमेंट का असली रहस्य। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई समझिए, मार्केट में सफलता का सबसे बड़ा राज कितना पैसा कमाया जाता है, इससे नहीं तय होता। असल राज इस बात से तय होता है कि आप कितना पैसा बचा पाते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि जब लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो उनका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, प्रॉफिट। वे सोचते हैं कि हर ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। लेकिन 1% ट्रेडर्स की सोच यहां भी अलग होती है। वे सबसे पहले यह सोचते हैं कि अगर ट्रेड गलत गया तो उनका नुकसान कितना होगा। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। दुनिया के प्रसिद्ध ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक्सपर्ट मार्क डगलस कहते थे, सफल ट्रेडर्स की पहली प्राथमिकता पैसा कमाना नहीं होती, उनकी पहली प्राथमिकता होती है अपने कैपिटल की सुरक्षा। क्योंकि अगर कैपिटल सुरक्षित है तो मौके हमेशा मिलते रहेंगे, लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गया तो खेल वहीं खत्म हो जाता है। यही कारण है कि 1% ट्रेडर्स कभी भी एक ही ट्रेड में बड़ा रिस्क नहीं लेते। वे अपने पूरे अकाउंट का छोटा सा हिस्सा ही रिस्क करते हैं। कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड में सिर्फ 1% या 2% तक का रिस्क लेते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर उनका ट्रेड गलत भी हो जाए तो उनका अकाउंट सुरक्षित रहता है। लेकिन 99% ट्रेडर्स यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब उन्हें कोई अच्छा सेटअप दिखता है तो वे सोचते हैं यही मौका है बड़ा पैसा बनाने का, और वे अपने अकाउंट का बहुत बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में लगा देते हैं। अगर ट्रेड सही निकल गया तो उन्हें अच्छा फायदा होता है, लेकिन अगर ट्रेड गलत निकल गया तो उनका अकाउंट गंभीर नुकसान झेलता है। कई बार तो एक ही ट्रेड महीनों की मेहनत खत्म कर देता है। और यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन 1% ट्रेडर्स इस जाल में नहीं फंसते। वे जानते हैं कि ट्रेडिंग एक लंबा खेल है।
यह कोई एक दिन की दौड़ नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां छोटे छोटे सही फैसले धीरे धीरे बड़ी सफलता बनाते हैं। इसलिए वे हर ट्रेड को बहुत सावधानी से लेते हैं। वे हमेशा यह सोचते हैं, अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो क्या मैं इसे आराम से स्वीकार कर पाऊंगा? अगर जवाब हाँ है, तभी वे ट्रेड लेते हैं, और अगर जवाब नहीं है तो वे बिना पछतावे के उस ट्रेड को छोड़ देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मार्केट में अवसर कभी खत्म नहीं होते। आज अगर एक मौका गया तो कल दूसरा आएगा, लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गया तो कोई भी मौका काम नहीं आएगा। और यही समझ धीरे धीरे एक ट्रेडर को परिपक्व बनाती है, क्योंकि अंत में मार्केट में वही लोग टिक पाते हैं जो सबसे पहले अपने पैसे की रक्षा करना सीख जाते हैं। लॉस को स्वीकार करने की ताकत। अब एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात समझिए, मार्केट में ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जो हमेशा जीतता हो। दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स भी कई बार गलत होते हैं, कई बार उनके ट्रेड भी नुकसान में जाते हैं। लेकिन फर्क यहां आता है सफल ट्रेडर्स और सामान्य ट्रेडर्स की सोच में। जब 99% लोगों का ट्रेड नुकसान में जाता है तो वे इसे स्वीकार नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने लॉस स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब है कि वे गलत थे, और इंसान के लिए अपनी गलती मानना सबसे मुश्किल चीजों में से एक है। इसी कारण वे नुकसान वाले ट्रेड को बंद नहीं करते। वे सोचते हैं, थोड़ा और रुकते हैं, शायद मार्केट वापस आ जाएगा। लेकिन कई बार मार्केट वापस नहीं आता, और वही छोटा सा नुकसान धीरे धीरे एक बहुत बड़ा लॉस बन जाता है। कई ट्रेडर्स तो नुकसान छुपाने के लिए और बड़ा ट्रेड ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि एक बड़ा प्रॉफिट उनका पिछला नुकसान पूरा कर देगा, लेकिन अक्सर यही फैसला उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। यहीं पर 1% ट्रेडर्स की सोच पूरी तरह अलग हो जाती है। दुनिया के महान ट्रेडर्स में से एक जेसी लिवरमोर ने कहा था, मार्केट में सबसे कठिन काम नुकसान से बचना नहीं है, सबसे कठिन काम है नुकसान को जल्दी स्वीकार करना। सफल ट्रेडर्स जानते हैं कि हर ट्रेड जीतना संभव नहीं है, इसलिए जब उनका ट्रेड उनके खिलाफ जाता है तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बंद कर देते हैं। वे इसे हार नहीं मानते, वे इसे सीख मानते हैं। हर नुकसान उन्हें कुछ नया सिखाता है, कभी मार्केट के बारे में और कभी अपने बारे में, क्योंकि कई बार गलती स्ट्रेटजी में नहीं होती, गलती हमारे फैसले में होती है। और जब कोई ट्रेडर अपने नुकसान से सीखना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे उसकी समझ गहरी होने लगती है। वह समझने लगता है कि मार्केट में असली जीत हर ट्रेड जीतने से नहीं आती, असल जीत आती है गलत ट्रेड से जल्दी बाहर निकलने से। क्योंकि जितनी जल्दी आप नुकसान रोक लेते हैं, उतनी जल्दी आप अगला सही मौका पकड़ सकते हैं। और यही सोच धीरे धीरे एक ट्रेडर को मजबूत बनाती है, क्योंकि अंत में मार्केट में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी गलतियों से भागते नहीं, बल्कि उनसे सीखकर और बेहतर बनते जाते हैं। भीड़ की मानसिकता का जाल, हर्ड मेंटालिटी। अब एक और सच्चाई समझिए, मार्केट में सबसे खतरनाक चीज ना तो गिरता हुआ चार्ट है और ना ही अचानक आने वाली खबर। सबसे खतरनाक चीज है भीड़ की मानसिकता। इंसान का स्वभाव ऐसा होता है कि वह अकेले चलने से डरता है। उसे हमेशा लगता है कि अगर बाकी लोग कुछ कर रहे हैं तो शायद वही सही होगा। यही कारण है कि जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है तो अचानक हर जगह एक ही बात सुनाई देने लगती है, यह स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा, यह मौका मत छोड़ो, यह अभी बस शुरुआत है। लोग सोशल मीडिया पर एक ही स्टॉक की चर्चा करने लगते हैं। नए ट्रेडर्स ये सब देखकर उत्साहित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अभी ट्रेड नहीं लिया तो शायद वे बड़ा मौका खो देंगे, और इसी डर में वे भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अक्सर जब तक खबर हर जगह पहुंचती है तब तक बड़ा मूवमेंट पहले ही हो चुका होता है, और फिर मार्केट अचानक उल्टी दिशा में चलने लगता है। जो लोग सबसे आखिर में भीड़ को देखकर ट्रेड लेते हैं, उन्हीं को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। दुनिया के महान निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, जब बाकी लोग लालच में हों तो सावधान रहो, और जब बाकी लोग डर रहे हों तो शांत रहो। यही सोच
सफल ट्रेडर्स को अलग बनाती है। 1% ट्रेडर्स भीड़ को देखकर फैसला नहीं लेते। वे सोशल मीडिया की आवाज से प्रभावित नहीं होते। वे खुद सोचते हैं। वे चार्ट देखते हैं, डेटा देखते हैं और अपने नियमों के अनुसार फैसला लेते हैं। कई बार इसका मतलब होता है भीड़ के खिलाफ जाना। जब बाकी लोग बाय कर रहे होते हैं तब वे इंतजार करते हैं। जब बाकी लोग पैनिक में सेल कर रहे होते हैं तब वे शांत रहते हैं। यह आसान नहीं होता, क्योंकि भीड़ के खिलाफ चलना हमारे स्वभाव के खिलाफ होता है। लेकिन सफल ट्रेडर्स धीरे धीरे यह सीख जाते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट में असली अवसर अक्सर वहीं मिलते हैं जहां भीड़ देखने से डरती है। और जब कोई ट्रेडर भीड़ की मानसिकता से मुक्त हो जाता है, तभी वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र निर्णय लेना शुरू करता है। और यही स्वतंत्र सोच धीरे धीरे उसे उस रास्ते पर ले जाती है जहां सिर्फ 1% ट्रेडर्स पहुंचते हैं। 1% क्लब का असली रहस्य। फाइनल मैसेज। अब तक आपने एक बात जरूर समझ ली होगी, मार्केट में सफलता सिर्फ चार्ट पढ़ने से नहीं मिलती, या सिर्फ इंडिकेटर लगाने से भी नहीं मिलती, और ना ही किसी एक जादुई स्ट्रेटजी से मिलती है। असल में ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है। यह धैर्य का खेल है, यह अनुशासन का खेल है, और सबसे बढ़कर यह खुद को समझने का खेल है। दुनिया के कई महान ट्रेडर्स सालों के अनुभव के बाद एक ही बात पर पहुंचे हैं कि मार्केट को हराने से पहले आपको अपने मन को जीतना पड़ता है। दुनिया के प्रसिद्ध ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक्सपर्ट मार्क डगलस कहते थे, सफल ट्रेडर्स और असफल ट्रेडर्स के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी सोच का होता है। 99% लोग हर दिन मार्केट से लड़ते रहते हैं। वे हर मूवमेंट को पकड़ना चाहते हैं। वे हर मौके से पैसा निकालना चाहते हैं। लेकिन 1% ट्रेडर्स मार्केट से लड़ते नहीं, वे मार्केट को समझते हैं। वे जानते हैं कि हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, हर मौके को पकड़ना जरूरी नहीं है। कई बार सबसे अच्छा फैसला होता है शांत रहना, सही समय का इंतजार करना, और जब सही अवसर मिले तभी पूरे विश्वास के साथ अपना फैसला लेना। यही धैर्य, यही अनुशासन और यही मानसिक संतुलन धीरे धीरे एक ट्रेडर को भीड़ से अलग बना देता है। क्योंकि सच यही है, मार्केट में सफल होना किसी रहस्यमयी शक्ति का परिणाम नहीं है। यह छोटी छोटी सही आदतों का परिणाम है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर गलती से सीखना, और हर फैसले को ज्यादा समझदारी से लेना। और जब कोई इंसान इस रास्ते पर लगातार चलता रहता है, तो धीरे धीरे एक दिन वह उस जगह पर पहुंच जाता है जहां सिर्फ 1% ट्रेडर्स पहुंचते हैं। याद रखिए, मार्केट में जीत सबसे ज्यादा उसी इंसान को मिलती है जो खुद को बदलने के लिए तैयार होता है। क्योंकि अंत में मार्केट आपको वही देता है जिसके लिए आपका माइंड तैयार होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने आज कुछ नया सीखा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ट्रेडिंग, फाइनेंस और ऐसे ही पावरफुल माइंडसेट वाले कंटेंट सीखना चाहते हैं, तो अभी जाकर फाइनेंस विद दानिश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वहां आपको ट्रेडिंग और फाइनेंस से जुड़ी ऐसी जानकारी मिलती है जो सच में आपकी सोच बदल सकती है। और याद रखिए, सही ज्ञान सही समय पर मिल जाए तो वह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद।